Consider the two statements S1 and S2 followed by a question. Question क्या है? Is P into Q an odd integer? Okay. तो कुछ रूल्स हैं, उनको ज़रा मैं समझ लेता हूँ पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का रूल. अगर आप एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 into 5, what do you get? 15. It is odd. Let's talk about any other case. जैसे मान लो 3 into 7, 21, or let's say 7 into 11, 77. So you'd be always getting an odd number. पहला रूल. दूसरा रूल, अगर आप एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा. तीसरा रूल, अगर एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इन दैट केस एज वेल यू विल बी गेटिंग एन इवन नंबर. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू हैव एन इवन वैल्यू. तो इवन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन बनता है. ऑड होने के लिए दोनों ही वैल्यूज़ को ऑड होना पड़ेगा. तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है इस P इंटू क्यू एन ऑड इंटीजर, विच मीन्स नेसेसरली P और Q ऑड होने चाहिए, ये मुझे पता चलना चाहिए. अब ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का है और यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट 1 एंड 2 के हेल्प से सिर्फ यस और नो बोलना है. अगर मैं दोनों में से कुछ भी बोल पा रहा हूँ, दैट मीन्स दो स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट. आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो. ओके, लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1. P and Q both are prime numbers. और आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता है. प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स हैविंग ओनली two factors, one and the number itself. The first prime number is 2. The next prime number is 3. Next prime number is 5, 7, 11, 13 and it continues. 2 is the only even prime number. इसके बाद सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. ओके, आपके पास श्योरिटी है कि P और Q कौन से हैं? चांसेस आर कि वो एक ये हो सकता है और एक ऑड हो सकता है. चांसेस है दोनों ही ऑड हो सकता है. आपके पास श्योरिटी नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट. देयरफॉर अभी आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? बिकॉज देखो आंसर चेंज कर जाएगा. अगर दोनों ऑड है तो इसके लिए आंसर होगा यस. अगर एक इवन है और एक ऑड है तो ये बन जाएगा एक इवन नंबर. तो इस P इंटू क्यू एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे मेरे लिए आंसर आएगा नो. तो आंसर चेंज हो रहा है यस और नो में विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज़. इसलिए मैं बोल रहा हूँ वी आर नॉट वेरी 100% श्योर, तो मैं कट कर रहा हूँ इसे. ओके, सेकेंड, P प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, ये बोला गया है. तो ज़रा रूल ऑफ एडिशन देख लेते हैं फॉर ऑड वैल्यूज़ एंड इवन वैल्यूज़. किसी भी ऑड नंबर को एक ऑड नंबर के साथ ऐड करोगे, ये ध्यान रखना, हमेशा वो एक इवन नंबर बनाएगा. चेक कर लो आप. 1 + 3 4, 3 + 5 8, 3 + 7 10, 7 + 11 18. तो दो ऑड नंबर्स ऐड होंगे, एक इवन नंबर बन जाएगा. ओके, दो इवन नंबर ऐड होने पे ऑब्वियसली एक इवन नंबर ही बनेगा. ये तो फॉलो कर पा रहे हो. 2 + 2, 2 + 6, कुछ भी. एक ऑड और एक इवन ऐड होने पे क्या बनेगा, ज़रा उसको भी देख लेते हैं. जैसे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9. मतलब यहाँ पे ये ऑड बनेगा. ओके, बोला जा रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है P प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर. रिजल्टेंट में ऐड होने पे ऑड तब बन रहा है जब एक वैल्यू इवन हो रही है, एक वैल्यू ऑड हो रही है. और मुझे ये श्योरिटी नहीं है P और Q में से कौन सा है, बट इतनी तो मुझे श्योरिटी है कि इनमें से एक वैल्यू ऑड है और एक वैल्यू इवन है. तो अगर एक वैल्यू ऑड है और एक वैल्यू इवन है तो उस केस में रिजल्टेंट हमेशा प्रोडक्ट का इवन बनेगा. और आपसे यही पूछा जा रहा है, इस P इंटू क्यू एन ऑड इंटीजर? नो, इट इज़ नॉट. तो आप इस लाइन के बारे में येस और नो बोल पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन. सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप इसको आंसर कर पा रहे हो. तो आप बोलोगे स्टेटमेंट नंबर 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. आई होप दिस हेल्प्स. ये जो रूल्स अभी हमने देखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके बेसिस पे क्वेश्चन 100% बनते हैं.
तो आप इन रूल्स को ज़रा अच्छे से समझ लो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बेसिक इन नंबर्स का। आई होप दिस हेल्प्स।